कहानी शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। जो लोग सब्सक्राइब करके कमेंट में अपना नाम लिखेंगे, अगली कहानी में उनका नाम एक किरदार के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। कमेंट में अपना नाम लिखिए, शायद अगला किरदार आप ही हों। समीर का बीटेक में एडमिशन हो जाता है। यूनिवर्सिटी उसके घर से लगभग 2 घंटे दूर होती है, इसलिए वह यूनिवर्सिटी का हॉस्टल ले लेता है। उसे हॉस्टल नंबर 107 की चाबी मिलती है। वार्डन उसे बताता है कि इस कमरे में 3 लड़के रहेंगे। समीर जब कमरे में जाता है तो देखता है कि 2 सीनियर सिगरेट पी रहे होते हैं। समीर ने कभी सिगरेट नहीं पी थी। उसे बहुत तेज बदबू आती है। वह नाक पर हाथ रख लेता है और कमरे में जाकर अपना बैग बेड पर रख देता है। तभी एक आवाज आती है, ओए बच्चे, नया है? समीर मुड़कर देखता है और हाँ में सिर हिला देता है। अरे, किसी ने बताया नहीं कि जब हॉस्टल में नया आता है तो अपने सीनियर के आगे झुककर फिर आगे बढ़ते हैं। मैं सुल्तान हूं और ये रहीम है। हम दोनों फाइनल ईयर के हैं। हमें खुश रखेगा तो खुश रहेगा। समीर डरा हुआ उनके पास जाता है और दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाता है। तभी रहीम उसे धक्का दे देता है। ऐसे नहीं बेटा, हमसे दोस्ती की कुछ शर्तें होती हैं। पहले होगी तेरी रैगिंग, फिर छोड़ा जाएगा। अगर सब पास हो गया तो दोस्ती पक्की। रैगिंग का नाम सुनते ही समीर घबरा जाता है। वह वापस अपने बेड की तरफ जाता है और तकिया देखने लगता है। तेरा तकिया ऊपर वाले फ्लोर पर कमरे नंबर 202 में है। वहां क्यों? कोई ले गया क्या? वो कमरा बंद है। शायद वार्डन ने सफाई करवाई होगी। जाकर ले आ, बार बार क्यों पूछ रहा है? समीर ऊपर चला जाता है। पीछे सुल्तान और रहीम हंस रहे होते हैं, क्योंकि उसी अंधेरे कमरे में वे जूनियर्स की रैगिंग करते थे। जैसे ही समीर कमरे में जाता है, वह लाइट का बोर्ड ढूंढने लगता है। अचानक दरवाजा बंद हो जाता है। बाहर से सुल्तान दरवाजा लॉक कर देता है और मोबाइल में डरावनी आवाजें चलाकर फोन कमरे के पास रख देता है। समीर बुरी तरह डर जाता है और चीखने लगता है। लगता है तुझे भी भूत मिल गया। मेरी मदद करो प्लीज। मदद चाहिए तो अपनी शर्ट उतार और जोर जोर से बोल, मैं सबसे बड़ा गधा हूं। समीर, जो एक मासूम नया छात्र होता है, डर के मारे शर्ट उतार देता है और जोर जोर से बोलता है। अचानक दरवाजा खुलता है। सुल्तान के हाथ में कैमरा होता है। समीर शर्ट उतारे हुए खुद को गधा कहता हुआ बाहर होता है और सुल्तान सब कुछ रिकॉर्ड कर लेता है। ये वीडियो यूनिवर्सिटी के ग्रुप में शेयर होगी। समीर को समझ आ जाता है कि उसकी रैगिंग की गई है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह नीचे अपने कमरे में आता है और रोते रोते सो जाता है। उसी रात कमरे की खिड़की से अजीब आवाजें आती हैं। रहीम उठता है और देखता है कि खिड़की खुली हुई है। वह खिड़की बंद करने जाता है, लेकिन हवा बहुत तेज होती है। वह खिड़की खींच रहा होता है कि अचानक नीचे गिर जाता है और जोरदार आवाज आती है। समीर और सुल्तान दोनों उठ जाते हैं। लाइट जलाते हैं। रहीम बेड पर नहीं होता। नीचे से शोर आता है। दोनों खिड़की की तरफ जाकर देखते हैं। रहीम नीचे गिरा हुआ होता है, बहुत खून बह रहा होता है। वह मर चुका होता है। दोनों सदमे में चले जाते हैं। अगली रात फिर से आवाज आती है। इस बार सुल्तान की आंख खुलती है। सुल्तान, आवाज बिल्कुल रहीम जैसी होती है।
सुल्तान भूल जाता है कि रहीम मर चुका है और आवाज के पीछे कमरे से बाहर निकल जाता है। फिर अचानक उसे याद आता है कि रहीम तो मर चुका है। वह डर के मारे वापस भागने लगता है। तभी कोई ताकत उसे खींच लेती है और बालकनी की खिड़की तक ले जाती है। फिर एक और जोरदार आवाज आती है। नीचे लोग इकट्ठा हो जाते हैं। पता चलता है कि सुल्तान भी मर चुका होता है। समीर बुरी तरह डर जाता है। उसे लगता है कि गड़बड़ उसी कमरे में है। वह कमरे में बैठा होता है कि दरवाजे पर दस्तक होती है। वह दरवाजा खोलता है। एक छात्र जैसा लड़का अंदर आता है। समीर, घबराओ मत, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम्हें कैसे पता मैं घबरा रहा हूं? मेरा नाम आकाश है। मैं भी नया था। मुझे भी ऊपर वाले कमरे में भेजा गया था। सुल्तान और रहीम ने मुझे डराया, मेरी वीडियो बनाई, पोस्टर बांट दिए। मैं मजाक बन गया। उसी रात मैंने इस कमरे की खिड़की से कूदकर आत्महत्या कर ली। सुल्तान और रहीम को फिर भी शर्म नहीं आई। परसों रात तुम्हारे साथ भी वही कर रहे थे। मैं किसी और मासूम जान को मरने नहीं दे सकता था, इसलिए मैंने उन दोनों को मार दिया और तुम्हें बचा लिया। इतना कहकर आकाश धीरे धीरे हवा में गायब हो जाता है।